नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री ज्ञान मंत्र में। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं, अपनी परेशानियों को दूर करना चाहते हैं या अपने जीवन में कोई बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। दोस्तों, हिंदू धर्म में प्रकृति को अत्यंत ही महत्व दिया जाता है। हिंदू धर्म में छोटी चींटियों, पशु पक्षियों से लेकर पेड़ पौधों तक सभी प्रकार के जीव जंतु पूजनीय माने गए हैं। इसीलिए हिंदू धर्म और प्रकृति के बीच बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है। दोस्तों, यूं तो पेड़ लगाना अत्यंत ही महत्वपूर्ण और पूजनीय कार्य है। इससे वातावरण की रक्षा होती है और मनुष्यों को इन पेड़ पौधों से अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। लेकिन वास्तु शास्त्र में पेड़ पौधों से जुड़े अनेक प्रकार के दोषों का वर्णन किया गया है। दोस्तों, अनेक वृक्षों का निवास स्थान के आसपास होना भी वास्तु दोष का कारण बन जाता है। वैसे तो हरे भरे और पर्यावरण के पोषक वृक्ष हमारे लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी इनका गलत स्थान पर उग जाना वास्तु दोष को उत्पन्न करता है। घर के मुख्य द्वार के सामने किसी भी प्रकार का वृक्ष होने से वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं। अतः वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ पेड़ घर के सामने हो तो मकान मालिक के लिए बड़ी ही विकट स्थिति उत्पन्न कर देते हैं और उसका कई कार्यों में नुकसान भी करवा देते हैं। तो चलिए जान लेते हैं उन वृक्षों और उन चीजों के बारे में जो घर के सामने बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। पर उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट में सच्चे मन से जय महालक्ष्मी लिखकर उनकी कृपा अवश्य प्राप्त करें। पहली बात दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के प्रवेश द्वार पर कोई भी वृक्ष नहीं होना चाहिए। इससे घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है, जिसके कारण घर में निवास करने वाले व्यक्तियों को सदैव ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है, साथ ही साथ अपमान भी सहन करना पड़ता है। दूसरी बात दोस्तों, घर के द्वार के सामने गोल खंबा, कुआं, मंदिर अथवा कील इत्यादि भी हो तो द्वार के लिए शुभ नहीं माना जाता। तीसरी बात, मुख्य द्वार के सामने हैंडपंप अथवा पानी की टंकी हो तो परिवारजनों के मध्य मानसिक असंतुलन बना रहता है और घर में हमेशा ही धन का अभाव रहता है। चौथी बात, विद्युत अथवा टेलीफोन के खंभे भी मुख्य द्वार के सामने नहीं होने चाहिए, नहीं तो बेवजह ही रोगों का सामना करना पड़ता है और घर में माता लक्ष्मी का अभाव बना रहता है। पांचवी बात, यदि घर के सामने पलाश का पेड़ हो तो गृह स्वामी को सदैव ही अपने किए हुए कार्यों में पराजित होना पड़ता है। छठी और सबसे आवश्यक बात, यदि प्रवेश द्वार के सामने इमली का वृक्ष हो तो घर के सदस्य की अकाल मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए घर के सामने भूल से भी इमली का वृक्ष न लगाए, यदि हो तो उसे काट दें। सातवीं बात, घर के सामने पीपल का वृक्ष भूत प्रेत की पीड़ा को उत्पन्न करता है और गृह स्वामी के भीतर सदैव ही भय का वातावरण बना के रखता है। दोस्तों, घर के ऊपर यदि किसी वृक्ष की परछाई पड़ती है तो उस घर पर निंद्रा देवी का शासन हो जाता है। इससे घर में तमोगुण, अस्थि पीड़ा, पित्त का कष्ट, तपेदिक और साइटिका जैसी भयंकर बीमारियां उत्पन्न होती हैं। ऐसे घर में निवास करने वाले लोगों का इलाज स्वयं डॉक्टर भी नहीं कर पाते। इसके साथ ही आंगन में दूध वाले वृक्ष घर का नाश कर देते हैं। अतः बरगद, आख, मदार आदि के वृक्ष घर में नहीं लगाने चाहिए। केले, बादाम, खजूर, आम, अंगूर, बेर इत्यादि के वृक्ष भी घर के आंगन में नहीं लगाने चाहिए। चंदन का वृक्ष आंगन में लगा सकते हैं, लेकिन प्रवेश द्वार के सामने नहीं लगाना चाहिए। परंतु तुलसी का पौधा सदैव ही मुख्य द्वार के सामने अवश्य लगाएं। इससे भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव हम पर बनी रहती है। घर की पश्चिम दिशा में पीपल का वृक्ष, पूर्व दिशा में बरगद का वृक्ष, दक्षिण दिशा में गूलर का एवं उत्तर दिशा में कैथ का वृक्ष वास्तु शास्त्र के अनुसार लगा सकते हैं। बरगद जैसे बड़े वृक्ष की जड़ घर की नींव में जाकर उसे नुकसान पहुंचा सकती है, इसीलिए इसका घर के निकट होना भी अशुभ कारक होता है। दोस्तों, इस प्रकार से आप अपने घर के सामने ऐसे पेड़ पौधे भूल से भी न लगाएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में सच्चे मन से जय माता लक्ष्मी और जय श्री कृष्ण लिखकर उनकी कृपा अवश्य प्राप्त करें। साथ ही हमारी मेहनत को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि ऐसे जानकारी वाले वीडियो आप सबसे पहले देख सके। धन्यवाद।